ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। हम यकीनी फतह के लिए पुरज़्म है। ईरान के पास अब फजाइया है, न बहरिया और न ही मौसर मवासलाती निज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन अरकान की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि कार्रवाई न करते तो ईरान एटम बम बना लेता। ईरान की मुतबादिल क़यादत का नाम सोच रखा है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। मजीद कहा कि अमरीका अब इतना मजबूत और बेहतर है कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई अमरीकी फ़ौज के करीब भी नहीं है। जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। ईरानी पासदार ने इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दमल, कहा कि खिते में सलामती या तो सबके लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी पासदार ने इनकलाब ने ट्रंप की बातों को बेमानी करार दे दिया। कहा कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खिते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालने वाले मुल्क अपनाए हुर्मस इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रंप का ईरान जंग खत्म होने के ऐलान के मस्बत असरात। आलमी मंदी में ब्रेंट ऑयल की कीमत में 8% गिर गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 8% कमी के बाद $90 पर आ गई है। WTI खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $119 की बुलंद सतह के बाद $86 फी बैरल से भी नीचे आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आगाज में भी तेजी। हांगकांग की स्टॉक मार्केट में 1.2%, कोरिया में 6.2% और जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा देखा गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज जल्द पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पोर्ट कासिम पर गैस ऑयल बरदार जहाज लंगर अंदाज हो गया। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ पोर्ट कासिम पहुंच गया। 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ एक जहाज आज रात पहुंचेगा। 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ तीसरा जहाज कल पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तर्जुमान पोर्ट कासिम के मुताबिक फजीरा से आने वाला एक जहाज पोर्ट कासिम पहुंच चुका है। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाजों की आमद मुतवक्के है। ईरान पर 10 रोज में 5,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 50,000 तबाह या शदीद नुकसान का जहाज शिकार हुए हैं। अब दोजों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अमरीकी सेंटकॉम ने जंग के 10 रोज की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर B-1, B-2, B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों से हमले किए। हमलों में M42 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किए गए। तवानाई बहरान से निमटने के लिए अहम फैसले। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। तालीमी इदारे 2 हफ्ते बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती का ऐलान। सरकारी अखराजात में 20% कमी। गैर जरूरी खरीदारी पर पाबंदी लगा दी गई। काबीना अरकान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। शहबाज शरीफ ने खदशे का इजहार किया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा होगा। तालिबान रजीम ने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर बिला जवाब हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं। हमलों में मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। तालिबान रजीम दोहा मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रही है। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके अहल खाना की शहादत की मज़म्मत। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और आज़रबाईजान पर हमलों की भी मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इन बरादर इस्लामी मुल्कों की सलामती को अपनी कौमी सलामती का हिस्सा समझता है। मुश्किल की घड़ी में बरादर इस्लामी मुल्कों और उनके अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 31 मार्च तक बंद। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का भी फैसला। सिर्फ ज़रूरी अमला दफातर आएगा। सरकारी अमूर के लिए ऑनलाइन इजलास और टेली कॉन्फ्रेंसेज होंगी। पेट्रोल बहरान खत्म होने तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। तमाम सरकारी आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती मेला भी मुलतवी।
बलूचिस्तान में तमाम तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। सूबे के तालीमी इदारे 9 मार्च से 23 मार्च तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदाम की मंजूरी। मीटिंग्स वर्चुअल होंगी। गाड़ियों के अलाउंस में कमी। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में कमी का फैसला। तालीमी इदारों में जुमा की छुट्टी का फैसला। पाक बहरिया ने समुद्री सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ऑपरेशन महाफुज अलबहर शुरू कर दिया है। ऑपरेशन का मकसद कौमी जहाज रानी और समुद्री तजारत को दरपेश खतरात का मुकाबला करना है। कौमी तवानाई सप्लाई का तसलसल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी मौजूदा बहरी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है। तजारती जहाज़ों की नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ इस वक्त 2 तजारती वेसल्स को स्कॉट कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और तेल तरजीबात पर हमलों का असर। तेल की कीमतों को आग लग गई। खाम तेल की कीमतों में एक दिन में 30% का बड़ा इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक पहुंची। इराक की तेल की पैदावार में 70% कमी, 30 लाख से कम होकर 13 लाख बैरल हो गई। बहरीन के ऑयल रिफाइनरीज पर ईरानी हमलों से पैदावार मुतासिर। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। तेल कीमतों में कमी के लिए G7 ममालिक मुतहरिक। खाम तेल के हंगामी ज़खायर के इस्तेमाल की तजवीज़ आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को आर्जी करार दे दिया। दावा किया कि ईरान का एटमी खतरा खत्म होगा तो कीमतें गिरेंगी। ये अमन और हिफाजत के लिए छोटी सी कीमत है। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया। तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। ईंधन तनसीबात पर हमले ना रुके तो तेल इंतहाई महंगा होगा। अमरीकी महकमा दिफा ने ईरान के साथ जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस का कहना है कि अमरीका जीतने के लिए लड़ रहा है। ईरान के साथ जंग में जितनी दूर जाना पड़ा जाने को तैयार है। सदर ट्रंप ईरान की शिकस्त की शराइत तय करेंगे। ईरानी बहरिया खात्मे के करीब है और मजीद कमजोर होती जाएगी। अज़रबैजान में कोई हमला नहीं किया, ईरान ने वजाहत कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अज़रबैजान के हममंसब से टेलीफोनिक राबता। कहा ईरान में ड्रोन हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अज़रबैजान के शहर पर हमले की तहकीकात करेंगे। तालिबान रजीम ने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर बिला जवाब हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। अफगानिस्तान से दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा है। दहशतगर्द पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं। हमलों में मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। तालिबान रजीम दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ पाक अफवाज की ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफवाज पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पख्तिका में शाहीन बेस की एमिनेशन डिपो को मुकम्मल तबाह कर दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान में दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की जरीदों से गुफ्तगू। कहा कि कार्रवाइयों का हदफ सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके मुआविन निज़ाम रहे हैं। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना गुमराह कुन इल्ज़ामात का मुकदमा दर्ज है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखाने में फौरी तौर पर अपना अंदराज करा लें। पाकिस्तानी सफ़ीर की पाकिस्तानी शहरियों को एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत।
मुदस्सिर टीपू ने कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मसाइल के बायस बसों के इंतजाम मुश्किल हो गया है। वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। ईरान जंग और मशरक़ वस्ता में ममालिक में कशीदगी। खलीजी ममालिक को जाने वाली परवाज़ें 10वें रोज़ भी मनसूख। लाहौर से दुबई, अबू धाबी, शारजा, दोहा, बहरीन समेत दीगर एयरपोर्ट्स पर जाने वाली 22 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना। गैस बहरान के खदशात बढ़ गए। लोड शेडिंग का आगाज। सिर्फ सहरी और इफ्तारी के औकात में प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। सहरी में 2:30 से 5 बजे तक प्रेशर गैस दी जाएगी। इफ्तारी के लिए दोपहर 2 से रात 9 बजे तक गैस मुयसर होगी। दीगर औकात कार में गैस प्रेशर को डाउन कर दिया जाएगा। LNG की दरामद मुतासिर होने से कमर्शियल और सनती सेक्टर को गैस बंद हो जाएगी। ईरान से आलूदा मौसमी निज़ाम पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अहम हिदायत जारी कर दी। मुतवक्किल मौसमी सिलसिले के दौरान बारिशी पानी के नमूने जमा करने की हिदायत। तमाम नमूने लेबॉर्ट्री टेस्टिंग तज्जिए के लिए महकमा मौसमियात को भिजवाए जाएंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी हॉकी टीम के लिए इनाम का ऐलान। हर खिलाड़ी को 15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीम ने हॉकी के शायकीन में जोश व वलवला पैदा किया है। मेगा इवेंट 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में शुरू होगा।